हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे करंट क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब पढ़े थे अपन। आज में जो भी पढ़े थे उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर का अगर बात करते हैं समरी का, क्या क्या पढ़े थे अपन पिछले लेक्चर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक जगह लिख लें। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल पढ़े थे अपन की करंट क्या होता है। करंट आई क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज जो फ्लो करेगा, आवेश जो फ्लो करता है उसका रेट, मतलब क्यू अपन टी, प्रति सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को अपन करंट बोलते थे। और करंट का दो फॉर्मेट पढ़े थे अपन, दो फॉर्म पढ़े थे। एक पढ़े थे कि एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। पर फिर पढ़े थे इंस्टेंटेनियस, अगर हमको किसी फंक्शन में दिया हो, किसी टाइम के फंक्शन में अगर चार्ज दिया हो तो उसको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, डी क्यू अपन डी टी, डी क्यू अपन डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट, एक एवरेज करंट पढ़े थे अपन। हाँ, इससे एक चीज और पढ़े थे कि थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करें, उस केस में थर्मल वेलोसिटी पढ़े थे। वो क्या था, वो था अंडर रूट 3 k T अपन में एम डब्ल्यू मोलिकुलर मास। ठीक है, ये कितना था, लगभग 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड के लगभग था। ठीक है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू समझे थे, ये लगभग होता है कितना, 10 पावर -4 मीटर पर सेकंड के लगभग होता है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे अपन। उसके बाद अपन पढ़े थे, इसके बाद अपन पढ़े थे, ये सब आप नोट कर लो। पहला फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, थर्ड फॉर्मूला ये हो गया। फॉर्मूला या मतलब ये वैल्यू ध्यान रखना बस। ठीक है, उसके बाद अपन देखे थे, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सिग्मा। इसका वैल्यू पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे। सिग्मा का वैल्यू कितना था, ये था NE²। ठीक है, टॉ, टॉ यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टॉ अपन में एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम, ये कितना था, और ये 1/रो के बराबर था। रो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, और ये अपन पढ़े थे। उसके बाद अपन पढ़े थे, अच्छा आप 10th क्लास में पढ़े हो कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी, आर रेसिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलो उसके बाद सिक्स फॉर्मूला क्या है, उसके बाद है, हाँ, और यहाँ पे इसको 1/G के बराबर ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी क्या है, जी यहाँ पे कंडक्टेंस है, जी यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस, आर क्या है, रेसिस्टेंस, जी क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1/G के बराबर होता है आर, या फिर G = 1/R। जी यहाँ पे क्या है, जी कंडक्टेंस, यहाँ पे कंडक्टेंस। ठीक है, आप नोट कर लो कंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़े थे, नेक्स्ट है सिंपल V = IR, V बराबर IR। आई यहाँ पे करंट है, आर रेसिस्टेंस है। आप अभी पढ़ेंगे जस्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको अपन देख लेंगे। रेसिस्टेंस, ठीक है, जो मतलब करंट को फ्लो करने में, चार्ज को जो फ्लो करता है ना सर्किट के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, चार्ज फ्लो करता है, उसमें जो रेसिस्टेंस मतलब कि जो रेसिस्ट करता है उसको फ्लो करने में, जो अवरोध पैदा करता है रास्ते में। ठीक है, उसको अपन उस प्रॉपर्टी को अपन रेसिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हर एक कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है, जो चार्ज को रेसिस्ट करता है, हर एक मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो V = IR, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़े थे, उसके बाद हाँ, जे, जे क्या पे क्या, करंट डेंसिटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी, तो क्या होता है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा कंडक्टिविटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। चलो, या फिर जे इक्वल टू क्या था, I/A, मतलब करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको भी अपन जे ही बोलते हैं। जे क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी। तो इतना फॉर्मूला अपन पढ़े थे, इतना। ठीक है, आज अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स को समझने के लिए क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही आपको फील आएगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो अच्छे से देखो, हमको यहाँ पे दे रहा है, अगर हमको करंट दिया हो फंक्शन, करंट का फंक्शन I इक्वल टू, ठीक है, 3t² + 2t, ये हमको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 3t² + 2t, फाइंड करंट एट t = 3 सेकेंड, करंट एट t = 3 सेकेंड। बताओ t = 3 सेकेंड पे करंट कितना होगा, ये हमसे पाने के लिए पता करने के लिए कह रहा है। बताओ, क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है,
वीडियो को पॉज कर लें आप, क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन। सॉल्यूशन, हमको क्या पता है कि हमको करंट दिया हुआ है, करंट का फंक्शन दिया हुआ है, हमको पता है कि हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा क्यू का फंक्शन दिया हुआ है ना, ये तो क्यू दिया हुआ है, करंट में दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हमको यहाँ पे, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, हमसे यहाँ पे करंट पूछ रहा है, ठीक है। हमको पता आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपन में डी टी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे, डी 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, अपन में dt। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर का 3 दूना 6 t 6t और प्लस 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे करंट t इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना होगा, 6 गुना t की जगह पे 3 रखो प्लस 2, कितना हो गया, 7 18 2 20, 20 एम्पियर। ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में, चलो नेक्स्ट कह रहा है, अब देखो, अब हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ करंट, हमको करंट यह दिया हुआ है, इफ आई इक्वल टू, ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 20, ये दिया हुआ आई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 20, देन फाइंड चार्ज पासिंग थ्रू ठीक है, कंडक्टर पासिंग थ्रू कंडक्टर, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का साइन है शॉर्ट में, बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। बताओ, कह रहा है कि हमको टाइम का करंट का फंक्शन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है चार्ज कितना फ्लो करेगा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, ठीक है। हमको करंट का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन सटीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको आप देख लो एक बार, फिर आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है सॉल्यूशन कि करंट का फंक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है हमसे, क्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। हमको पता है आई इक्वल टू डी क्यू अपन में डी टी, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमसे चार्ज पूछ रहा है, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इंटू डी टी, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 सेकेंड तक, 2 से लेके 4 सेकेंड तक, ठीक है। जब 2 सेकेंड पे, हाँ उस केस में करंट कितना है, हाँ ये हमसे करंट मतलब कि चार्ज पूछ रहा है, ठीक है, चार्ज, तो यह डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई का फंक्शन, आई का दिया हमको कितना फंक्शन, 3t स्क्वायर प्लस 20, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक 3t स्क्वायर प्लस 20 इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब अपन में 3 प्लस 20t, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। बताओ 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया, 3t स्क्वायर प्लस 20t, ठीक है, लिमिट 2 से लेके 4 तक, ठीक है। आज को इसका वैल्यू कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 4 का वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है, 4t³ प्लस 20 इंटू 4, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब प्लस 20 इंटू 2,
ठीक है, ये हो गया। देखो क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 80, ठीक है, माइनस क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 40, कितना हो गया, 4 8 से 14 144 माइनस 8 48, 4 में से 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या बचा 13 9 96 कूलम्ब, ठीक है, क्यू कितना हो गया 96 कूलम्ब, ये आ रहा है ना, देख लेना आप, ठीक है। इस तरह से अपन करते हैं, बताओ, ठीक है। जब हमको करंट का फंक्शन दिया हो, चार्ज पूछे तो इंटीग्रेट करना है, जब हमको चार्ज का फंक्शन दिया हो, करंट पूछे तो हमको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो मतलब कि चार्ज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द 3 कॉपर वायर 3 कॉपर 3 कॉपर वायर है, ठीक है, ऑफ लेंथ रेशियो 5:3:1, 3 कॉपर वायर है जिसका कि लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3:1, ठीक है, एंड मास इन द रेशियो एंड masses in ratio 1:3:5, ठीक है। हमको लेंथ का रेशियो और मास का रेशियो दोनों का दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, हमको रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक है, ये बोर्ड में भी, नीट में भी, जेईई में भी आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं, अब ट्राई करो। देखो हमको क्या दिया हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, ये लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्या, रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। हमको रेसिस्टेंस और मास में हमको पहले ये रिलेशन देखना पड़ेगा। हमको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। हम देखो उसका हमको ये पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम, मास है वॉल्यूम, और मास अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, मास अपन में डी इंटू एल। अब देखो अगर यहाँ देखते हैं तो एरिया प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तीनों क्या है, कॉपर का ही वायर है, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट, तो एरिया क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा m बाय एल का। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखो, m बाय एल का, ठीक है। अब देखो उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू पुट करते हैं r में, ठीक है, यहाँ पे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रो है, रो एल बाय ए, एक जगह पे क्या पुट करेंगे, m बाय एल, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे रो भी क्या होगा, तीनों कॉपर का वायर है, रो भी कांस्टेंट, तो यहाँ से r प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल ऊपर में एल स्क्वायर अपन में m। अब देखो तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये रिलेशन आ गया, ठीक है, अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से R1:R2:R3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर अपन M1 L2 स्क्वायर अपन में M2 L3 स्क्वायर अपन में M3, ठीक है। वैल्यू पुट करो, हमको क्या क्या दिया हुआ है बताओ,
यहाँ देखो लेंथ का रेशियो, लेंथ क्या दिया हुआ है 5:3:1 के रेशियो में 5, तो 5 का स्क्वायर अपन में m1 कितना है 1:3 का स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपन में 3:1 का स्क्वायर अपन में 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 अपन में 1:9 अपन में 3:1 अपन में 5, 3 से ये कट गया 3 मिनट में, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 25:3:1/5। इसको सिंपलिफिकेशन कैसे करेंगे, सबको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 125:15:1, ठीक है। ये हो गया आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से रिलेशन याद रख सकते हो, रो इक्वल टू एल बाय, ठीक है। रो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर प्रोपोर्शनल एल बाय हो गया, और ये डी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे मास ऑफ वॉल्यूम, यहाँ से एरिया में रिलेशन निकालेंगे, मास और एरिया में रिलेशन निकालेंगे, एम बाय एल हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शनल। फिर इसका पुट करेंगे यहाँ पे एक जगह पे, फिर हमको आर और लेंथ और मास में आ गया रिलेशन, फिर इसका अपन रेशियो में लिख दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा के अ वायर इज स्ट्रेच टू n times, stretched to n times of its original length, एक वायर है जिसका कि मतलब कि अपना जो ओरिजिनल लेंथ है उससे n टाइम्स उसको हम स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, खींच के उसको बड़ा कर दिए, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज कर दिए n टाइम्स, ठीक है। फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है कि नया रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। एक वायर को हम n टाइम्स स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच टू n टाइम्स, ठीक है, तो हमको नया लेंथ क्या हो जाएगा। अब देखो जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक हम किसी मतलब किसी मटेरियल को अगर हम कुछ भी उसका शेप में चेंज करते हैं, जैसे उसमें ऐड नहीं करेंगे मटेरियल ऊपर से, तब तक वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, तो स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मान लो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल लेंथ एल मान लेते हैं और एरिया ए है, ये हो गया क्या इसका क्या कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, बी इनिशियल बी बराबर रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम एल इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या करेंगे, मान लो कि एरिया ए डैश हो जाता है, ठीक है, और एन टाइम्स उसको कर दिए, क्या कर दिए स्ट्रेच कर दिए, तो एन एल दे दिए, एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से एल से एल कैंसिल, ठीक है, यहाँ से ए डैश क्या हो गया, यहाँ पे एरिया जो बाद में एरिया क्या हो जाएगा वो ए बाय एन टाइम्स हो जाएगा, एरिया क्या हो गया ए बाय एन टाइम्स हो गया एरिया। अब क्या करेंगे ध्यान दो, हमको पता है रिलेशन आर बराबर क्या होता है रो एल बाय ए, ध्यान दो रो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, कॉपर ही है यहाँ पे, हमको कॉपर का वायर को स्ट्रेच किए, कोई अदर कंडक्टर नहीं लाए, तो रो कांस्टेंट यहाँ पे, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया किसके एल बाय ए के, ठीक है, एल बाय ए के। तो यहाँ पे R1 हम लिख सकते हैं R1 अपन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 अपन L2 इंटू A2, सॉरी देखो ये मैथ्स का रूल होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होता है ना, बताते हैं अभी, A2 अपन A1, ठीक है। अब देखो A2 अपन A1, जब भी कोई प्रोपोर्शनल मान लो कि x है, x प्रोपोर्शनल टू y और लिखते हैं,
जैसे अब मान लो x इक्वल टू के वाई है, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट घटाते हैं तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और इसको अपन लिख सकते हैं x1 अपन में x2 इक्वल टू y1 अपन में y2, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। या फिर अगर मान लो x इक्वल टू के अपन में y है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू 1 अपन y, इसको x प्रोपोर्शनल टू 1 अपन y पढ़ेंगे, या फिर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y पढ़ेंगे। इस केस में x1 अपन x2 जो होगा वो होगा y2 अपन में y1, ठीक है। यहाँ पे क्या है y1 अपन y2, यहाँ y2 अपन, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे ना जाने कितना बार आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और कितना बार यूज में आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज आप मैथ्स का मतलब कि मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का ये एक रूल है, ठीक है। इसको अपन आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है l, बाद में लेंथ क्या हो गया n टाइम्स कर दिए, एरिया क्या है, बाद में एरिया क्या हो गया a बाय n, ठीक है। बाद में a2 a1 पहले क्या है a है, देखो l से l कैंसिल, ठीक है, a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 है, पहले रेजिस्टेंस मान लो r है, बाद में रेजिस्टेंस क्या हो गया r डैश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपन n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से r डैश क्या हो गया n स्क्वायर टाइम्स r, सिंपल है। जब हम स्ट्रेच करेंगे वायर को तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिंगल वायर है उसको स्ट्रेच कर दिए n टाइम्स टू n टाइम्स, तो n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, ये रिलेशन को आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो कह रहा a wire is stretched a wire is stretched a wire is stretched by 10% by 10% of its original length of its original length of its original length, find percentage change in resistance। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10%, किसी वायर को हम स्ट्रेच, उसका ओरिजिनल जो लेंथ है उससे हम 10% इंक्रीज कर दिए लेंथ को, तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा, हाँ, तो परसेंटेज रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, कितना बार बोर्ड में क्या, इसी तरह क्वेश्चन बोर्ड में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ 10% इंक्रीज कर दिए क्या होगा। अब देखो, जब लेंथ मान लो एल डैश हो गया बाद में, ठीक है, और 10% इंक्रीज कर दिए, ओरिजिनल एल था, एल प्लस एल का 10%, एल इंटू 10 अपन में 100, ये होगा ना, कितना हो गया एल प्लस 0.1 एल, 0.1 एल, तो कितना हो गया ये 1.1 एल, ठीक है। एल डैश क्या हो गया 1.1 एल, मतलब कि पहले तो एल था, बाद में क्या हो गया, बाद में 1.1 एल हो गया, पहले एल था बाद में 1.1 एल हो गया, ठीक है। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। अब हमसे पता रेसिस्टेंस में क्या होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। चलो अब देखो ध्यान दो, तो कितना टाइम्स हो गया, मतलब पहले एल था बाद में इतना हो गया, तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू अभी जस्ट ऊपर पड़े थे कि एन टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, एन टाइम्स अपन इंक्रीज कर दिए, कितना टाइम्स एन टाइम्स, एन गुना इंक्रीज कर दिए हम, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ इसमें एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं तो एन का वैल्यू 1.1 हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होता है एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है ना,
तो यहाँ पे n स्क्वायर कर दो, 1.1 का होल स्क्वायर इंटू r, तो क्या हो गया, ये हो गया 1.21 इंटू r डैश, इतना हो गया। अब देखो 1 पॉइंट इतना, तो 1 से कितना 21 हो गया, पॉइंट 21 ज़्यादा हो गया, पॉइंट 21 तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया, ये 21% क्या हो गया, अधिक हो गया, 21% चेंज हो गया, 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे समझ में आया 21% कैसे की। पहले देखो यहाँ पे ये से ध्यान रखो, हमको पता परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज जो करते हैं ये हमेशा लगता है फाइनल, फाइनल कितना हो, फाइनल माइनस इनिशियल, परसेंटेज चेंज हमेशा देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपन में इनिशियल इंटू 100, ये क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल इंटू 100। अगर यहाँ माइनस में आता है तो वहाँ पे डिक्रीज हुआ, प्लस में आया तो इंक्रीज हुआ, फाइनल कितना हुआ 1.21 आर, इनिशियल कितना है आर बटे आर इंटू 100, बताओ। तो आर से यहाँ कॉमन लेके काट सकते हैं, क्या होगा 1.21 माइनस 1 इंटू आर अपन में आर इंटू 100, आर से आर कैंसिल, तो कितना हो गया 1.21 से 1 घटाएंगे तो 0.21, सॉरी 0.21, 1.21 से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 0.21 इंटू 100, तो कितना हो गया 21% आंसर। ठीक है, तो आप 1 से देखो, 1 का मतलब अगर गुना कर, यहाँ ध्यान दो, अगर 1 से गुना करता आर हो गया ना, और 0.1 हो गया तो 0.21 इंक्रीज हुआ ना, तो 0.21 को हम बोलेंगे परसेंट। देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मान लो x परसेंट लिखा हुआ है, x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ x अपन में 100, x अपन में 100, जब 100 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट आएगा ना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, जिसका मतलब उतना परसेंट, पॉइंट के आगे दो जो है उतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 21% आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। देखो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हो गया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और रेसिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, रेसिस्टेंस का देखेंगे टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चंस को आप फिर से दोबारा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से इसको सोल्व कर ले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, कीप सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।